नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आवाम एक बार फिर से तैयार हो जाए क्योंकि 2 मज़ीद बम गिराने की हुकूमत तैयारी कर रही है और वो है बिजली की फ़ी यूनिट में इजाफा और गैस की कीमत में इजाफे की समरी भिजवा दी गई है। इस पर आवाम क्या कहती है आपको दिखाते हैं। हर महीने अपना बजट पूरा करती है आवाम, कैलकुलेशंस करती कि बिल किस तरह से पूरे करने हैं, घर का किराया देना है, बच्चों की तालीम का खर्चा देना है, सेहत के खर्चे पूरे करने हैं, ग्रॉसरी के खर्चे पूरे करने हैं। उनके लिए एक और बुरी खबर कि गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। ये किस तरह से अफेक्ट करेगा आपको दिखाते हैं। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम शुरू करने से पहले मैं आपकी कॉन्वर्सेशन पूछ रही थी, आप वो भाई से पूछ रहे थे आलू किस तरह जी क्या बताया था? 80 रुपीज़ 80 रुपये। अब आप इनसे पर्चा मांगेंगे ना सरकारी नेतनामे वाला, उसमें 50। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इस पर। जिसने कंट्रोल कर रहा है वो प्रोटोकॉल लेके ऑफिस में बैठा हुआ है, यहाँ पे आना मतलब अपना वो पता नहीं क्या समझता है। अगर वो आए कंट्रोल वाले और रेट बड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के इस साइड पे कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो नहीं है। हाँ। तवज्जो देना भी चाहे ना तो नजर नहीं आता। मैंने आज हाँ। इस पेपर पे हमें नहीं। नहीं देखा। हमें मंडियों से महंगा मिलता है। नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं। मंडी में सस्ता है और यहाँ पे आके फिर ये भी कह देते हैं जी हमने भी शाम को आटा इस भाव लेना है, घी इस भाव लेना है। सही है, हम क्या उन्होंने करें? भी अपनी पूरी करनी लेकिन है। हाँ, लेकिन ये कि जिसने कंट्रोल करवाना है वो अपने ऑफिस से बाहर ही को निकलता है। वो उसने अपनी और ही ड्यूटियाँ पकड़ी हुई हैं, जो ओरिजिनल ड्यूटी है वो नहीं कर रहे। आप यकीन करें, मैंने इस टॉपिक पे ना बड़े शोज किए हैं। एक दिन पहले भी जुर्माना करके गए होंगे ना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, अगले दिन फिर वही खिलाफवर्जी हो रही होगी। भत्ता सिस्टम है, वो भत्ताखोरी सिस्टम, इनके बड़ा कोई नुमाइंदा होता है, वही सब भत्ता लेता है, पैसे लेके चला जाता है। बस अपना फिर रोटी। अंकल, गुजारा कैसे हो रहा है इस महंगाई के दौर में कि आपको आलू भी 80 रुपए मिल रहे हैं, आपको कोई सब्जी सस्ती नहीं मिल रही, अल्लाह अल्लाह करके आप पूरा कर भी लेते हैं खाने पीने का सिस्टम, बिल इतने ज़्यादा हैं और अभी दोबारा समरी चली गई है जी, गैस महंगी होने जा रही है, बिजली के यूनिट फी यूनिट में इजाफा होने जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी अयाशियाँ नहीं कम कर रही, आवाम को निचोड़ी जा रही है। बिलों का, गैस का और बिजली का इतना महंगा होना तुक नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इतना महंगा कर दिया हुआ है और अपनी अयाशियों की तरफ कोई नहीं देखता। जिनको फ्री बिजली और फ्री पेट्रोल और फ्री गैस दिया हुआ है उनको ख़त्म करें। क्यों दिया हुआ है? क्या उनकी सैलरी और बाकी मराहत कम है? अब करो, गरीब बंदे को छोड़ी जा रहे हैं। गरीब बंदा मजबूर है, कोई सुनता नहीं है, कहीं भी नहीं सुनता। सही कह रहे हैं, गरीब बंदा बेचारा पिसता चला जा रहा है और वही पिसता रहेगा। अपने लिए ये जो तमाम मराहत हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और डिमांड भी आपकी बिल्कुल जायज़ है कि उन मराहत को भी वापस लें। फिर समझ आए कि ये भी एक आम शहरी की तरह रह रहे हैं ना, बिल दे रहे हैं अपने। बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये मुफ्त में क्यों दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है? सर, बहुत फर्क नहीं भी पड़ेगा ना तो आवाम को ज़हनी सुकून ज़रूर मिलेगा कि वो अफसर भी उतने ही बिल दे रहा है जितने हम दे रहे हैं, सुकून हो जाएगा। ज़हनी सुकून भी मिलेगा और उनको पता चलेगा कि बिजली के बिल क्या आते हैं, गैस के बिल क्या आते हैं। अब तो उन्हें पता ही को नहीं, पता ही को गैस का बिल। बहुत शुक्रिया अंकल, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप सब्ज़ी खरीदिए, आए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है गैस और बिजली की कीमतों में जो इजाफा होने जा रहा है। और एक बार फिर से आपको वो जो कैलकुलेटर हर साल आप फार्मूला लगाते हैं कि इस दफ़ा कितने पैसे किस तरह से पूरे करने हैं, उसमें मज़ीद चेंजेस जो हैं वो इस दफ़ा करनी पड़ेंगी जब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। आए और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? गिरफ्तारी के लिए फल शल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मुझे बताएं, महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? महंगाई क्या करें आप बताएंगे? बच्चों को खिलाएंगे, खुद खिलाएंगे, रोज़े रखें। शक्ल देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं। मेहनत करते हैं मेरे भाई, मुझे लगता है। शक्ल देख रहे हैं, ये अपनी मेडिसिन ही हम ले सकते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए कैसे करें? आपको पता मेरी बेटी पढ़ रही, मेरी बेटी हाफिज़ा है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चे हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। और इकरा के स्टूडेंट हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। मेरी बेटी का दाखिला प्रीपेड पढ़ा हुआ था और सारे रोज़े रखते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अल्लाह मियां आपको उसकी बरकत ज़रूर दे, आपके रिस्क में भी इजाफा करे। लेकिन महंगाई ने तो हर आदमी को परेशान करके कहते हैं स्कूल छुड़वा दो, आप क्या चाहते ना हैं? ना ना ना, कभी ना छुड़वाइएगा। मेरी बहन की रिक्वेस्ट है आपसे, बच्चों का स्कूल ना कहते हैं छुड़वाइएगा। स्कूल छुड़वा दो, दाखिला बहुत ज़्यादा है। मोबाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दाखिला कहते हैं स्कूल छुड़वा दो, कैसे करें? छुड़वा दें? सारी उम्र 3 बच्चे हैं, तीनों के हाफिज़ हैं, ठीक है।
छुड़वा दें इनको, स्कूल छुड़वा दें, घर बढ़ा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों का फ्यूचर, बच्चों के लिए हम कमाते हैं भाई, मेहनत करते हैं। ये मेरा 7 घर है, ठीक है, 1 नंबर गली में। आप आके आप चेक भी कर सकते हैं हम किस तरह रहते हैं, जो क्या है। और लाइट का, बिजली का बिल देखें 70 तो 100 तो 1700 तो टैक्स है और 1300 बिल है। 1300 बिल है, बिल से ज़्यादा, बिजली की कीमत से ज़्यादा टैक्स है। अब फिर इजाफा हो रहा फिर है। इजाफा। बिजली पे 5 रुपये कह रहे हैं तकरीबन, समझी गई है। गैस 150% बढ़ने लगी है गैस पे। 150 क्या करें, क्या 8,000 बिल दिया है गैस का, दिखा दें। 8,000 बिल दिए और फिर बढ़ने लगा और इजाफा होने लगा। फिर क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि ये कुछ नहीं, बस कर दें? बस करें, कुछ भी नहीं, जो बोलेगा ना वो रहता नहीं है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। महंगाई की सुनाई चाचू, क्या चल रहा है आजकल? महंगाई तो आपको पता ही है, सामने आपके। हाँ जी, खा के सोते हैं, पर है महंगाई। खा के सोते हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र है ना। हाँ जी, बिल देने के लिए पैसे कहाँ से मैनेज होने हैं? घर बिल का क्या किस बताएं तरह से आपको, करना? बिल तो पिछले महीने उन्होंने यूनिटों के बगैर ही 15,000 16,000 भेज दिया। एवरेज बिल आया था, खड़े हो जाएंगे तो जरा बेहतर आ जाएगा बिल का कैमरे क्या में। बताएं आपको, वापटा वालों के बारे में क्या बताएं। एक वापटा वाले, एक स्वी गैस वाले, ये तो गाली भी नहीं निकाल सकते रोज़ों में, ऐसा में। लेकिन वही दोनों, उन्हीं दोनों चीज़ों में दोबारा इजाफा होने जा रहा है। हाँ, इजाफा हो रहा है। बिजली की समझी 5 रुपए की गई है, गैस 150% और बढ़ने लगी है। क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं अगर उनको जाके बिल चेक कराना, वो कहते हैं पीछे से महंगी हुई है, हमने नहीं महंगी की। अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट कर रही है ना, गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दें, और क्या कहेंगे, और तो कुछ नहीं नेकी दी कहते। हिदायत ही मांगते रहना ऐसी। हमने यही कहते कहते मर जाना है। हाय नहीं, अल्लाह ने हाँ आपको जी। ज़िंदगी दे दी। और उन्होंने ना कुछ, उन्होंने किसी चीज़ में रिलीफ देना है ना, उन्होंने कभी उम्मीद दिया नहीं है। लग रही है आपको? क्योंकि नहीं। इलेक्शनों से पहले ना सारे यही डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट पहले से बात सुने, कि बिल मैं ना सस्ते कर इधर दें, मैं बिल किराएदार सस्ते। हूँ, मैं किराएदार हूँ। इसने वो जो किया है ये राशन का, हमारे यहाँ 5 बाप बेटे हैं, किसी का भी एक का भी नहीं। नहीं निकला ना। आप बेंजीन इनकम सपोर्ट में रजिस्टर है थे? हाँ वो है। रजिस्टर है थे? हाँ, पैसे मिलते थे उससे? बीवी मेरे के मिलते हैं, मिलते थे। मतलब बेटे मेरे के जब इसने वो किया था आपने लॉकडाउन बीवी में। का आईडी कार्ड चेक किया आपने? अपनी बेगम का चेक किया? हाँ जी, वो- उनका भी नहीं निकला, राशन नहीं निकला। नहीं। ठीक है, राशन भी नहीं पहुंचा जी। जो स्कीम चल रही है वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया जी। बिल नहीं पूरे हो रहे थे, बिल नहीं पूरे हो रहे। यही कहना चाह रही हूँ मैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ गया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिलों से तंग, महंगाई से तंग अवाम सिर्फ यही कह रहे हैं जी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और मुझे याद है इलेक्शनों से पहले यही अवाम ये रिक्वेस्ट किया करती थी कि खुदारा बिलों का सद्देबाब करें, बिल कम होने चाहिए। लेकिन जब से नया टेन्योर शुरू हुआ है, हुकूमत आई है, बिल कम होने की बजाय उनमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। वो चाहे सुई गैस की कीमतें हैं या बिजली की कीमतें हैं। और आवाम इस वक्त बेचारे परेशान हाल हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। रमज़ान मुबारक पे भी चाचू ने कहा कुछ कह भी नहीं सकते, रमज़ान है, रोज़ा है, लेकिन ख़ुद इनको ख्याल करना चाहिए कि आवाम बेचारे पिसते चले जा रहे हैं। अब ये जो समरीज़ गई हैं ये डेफिनेटली अप्रूव भी हो जाएंगी और फिर इसका पूरे का पूरा बोझ जो है वो आवाम पर डाला जाएगा और फिर आवाम अपनी जेब से जिस तरह से भी मैनेज करके ये बिल देने पर मजबूर होगी और महंगाई की इस चक्की में मज़ीद पिसती चली जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक आंटी यहाँ पर अमरूद बेच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आंटी आपके? ठीक हो, तबीयत सेट है ताड़ी? गुस्से च बोल रहे सी, मैं क्या ताड़े नाल ऑन एयर गल करनी है। बड़ा घट वेखने आसी कि खातून जिहड़ी हैगी ਉਹ इंज बह के ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, अच्छी ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। नहीं ਮੈਨੂੰ ਤੇ फखर फील होया ताड़े ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲ ਗਏ कित्थों का ਹੈ हाय महंगाई ने बड़ा बुरा हाल 30,000 ਰੁਪਇਆ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 30,000 है भैया? 30,000 क्यों? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਪਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁਣ
ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ 30,000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ 30,000 ਆਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 24,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30,000 28,000 ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ को की पूछी आंटी हो तो दस दे ही नहीं कुछ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ हाँ पूछो जी नहीं वाटर ਦਾ है पानी ਦਾ है पानी ਦਾ भी 5,000 बिल आया ਤੁਹਾਡਾ लाएं जी कैलकुलेशंस करते हैं कि एक महीने में ये आंटी घर के कितने बिल देंगी और मक्का कॉलोनी की ही रिहायशी हैं ये 5,000 सारे बिल दिखाएं मुझे आंटी ज़रा बिजली का भी दिखाएं इस ਇਹ ਲੋ दफ़ा ਜੀ ये है जी इनका गैस का बिल और गैस का बिल इनका आया है 24,363 ਬੱਤੀ ਦਾ रुपये ਪੁੱਛ ਨਾ 92,000 92,000 ਹਾਂਜੀ। की कर दो तुसी ਅਸੀਂ कारखाना ਖਾਣਾ लाना है ਲਾਉਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਾਣੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ अल्लाह रहम करे जी मैं देखना चाह रही हूँ इसमें कुछ एरियर्स भी लगे हैं या नहीं लगे अच्छा जी अच्छा हम बात कर रहे थे इनके बिलों की कि गैस का इनका बिल साथ ही रख के बैठी हुई है 24,000 और उसके बाद पानी का बिल जो है वो 5,000 और बिजली का वो ढूंढ रही है और कह रही है 52,000 बिल है आंटी कितना बड़ा घर है ਪੁੱਤਰ 20,000 30,000 20,000 30,000 कितना बड़ा घर है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੂਣੇ ਦੂਣੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ 150% ਗੈਸ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ वापस चले जाते हैं गारा के दौर से वापस चले जाने में सही कह रहे हैं पिंडा में चले जाने क्योंकि अच्छे तो गुजारा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सारी गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी। और मैं बड़ा हैरान हुई कि 24,000 उनका गैस का बिल बिल्कुल और 150% और इजाफा हो गया। नहीं ये गैस का वाकई बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये तो इनके अगर 24,000 है ये देख लें कि अब एक अमरूद बेचने वाली ये औरत है तो इसका बिल 25,000 30,000 वो खुद रो रही है तो अगर इतने बिल आएंगे तो किस तरह आवाम किधर जाएगी। तो अभी मरियम नवाज से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि क्योंकि वो उस बहादुर लीडर नवाज शरीफ की बेटी है जिसने अंधेरे पाकिस्तान से ख़त्म किए और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मरियम नवाज अगर 5 साल निकाल कि हुकूमत शुरू होने के बाद भी लोगों को आंखों के आगे अंधेरे ही नजर आते हैं। नहीं इस वक्त गैस महंगी होने लगी है। जी आप बिजली की कीमत पिछले महीने फ्यूचर एडजस्टमेंट में 7 रुपये महंगी हुई थी अब फिर 5 रुपये की समझी चली गई है। बेचारे आवाम किधर जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अभी तो उनको एक माह भी मेरे ख्याल पूरा नहीं हुआ तो बकाया उम्मीद तो लगा सकते हैं हम उनके साथ आपको उम्मीद तो जी उम्मीद है इंशाल्लाह हालात वो बेहतर करेंगी तो ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है आपके भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मेहनत करते हैं जी लो बाजी, चाचू ने पानी बिजली का बिल दिखा रही है आंटी। अच्छा आंटी के बड़े बिल आए हैं गैस के आपके घर में गैस के कितने हाँ जी बिल हैं? बाजी कितना? हमारे घर में 15,000 रुपये बिल है 15,000 रुपये गैस का बिल चिंची है। रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा चलाते हैं और दिहाड़ी की गाड़ी है मजदूर आदमी हूँ हम्म, नामुमकिन हो गया है वक्त को निभाना सही बात है तो पूरा बाजी करना अब बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह पाक के भरोसा है कोई भी हुकूमत आ जाए किसी पे भरोसा नहीं सही क्योंकि कह रहे हैं। इंसान इतना परेशान है रेंट का घर है और ये जब भी कोई प्रोग्राम आता है जब भी ये राशन देते हैं हमें नाहल ही दिया है। अब मैं इनके मेरे वाले साहब भी फौत हुए हैं रेंट का घर है 4 बच्चे हैं तो अभी तक कोई हमें सहूलत नहीं मिली तो अच्छा वो तो एक डाटा कलेक्शन का प्रोसेस दोबारा से शुरू होना जी। है जिसमें ऐसे लोग जो इस दफ़ा नाअहल रहे उनको भी शामिल करके नए सिरे से डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं गैस और बिजली के बिलों हाँ की। जी। ये गैस नामुमकिन 150 रुपया 150% और महंगी हो गई जी है बाजी ये मतलब उसकी नामुमकिन है समरी चली गई है। बाजी बात ये है कि मैडम ये ऐसे करें ये सबके ना आके गले दबा दें वो बेहतर है रोज़ाना से मरने से बेहतर है। कभी कोई घर से कोई चीज़ चारपाई बेच देते हैं तो बिल जमा करवा देते हैं तो मालिक मकान है वो इतनी सख्ती करते हैं 2 दिन पहले वो कहते हैं बिल के पैसे दें तो फिर जमा हो गया उसके अलावा नहीं हो उसके अलावा घर से सकता। बाहर निकाल हाँ जी देंगे। सही कह ताले रहे हैं। लगा देते हैं। बिल्कुल सही अब कह रहे हैं। मैं अकेला आदमी मजदूरी करके घर का चलाना नामुमकिन है। नामुमकिन है। 4 अल्लाह बच्चे मियाँ आपको हिम्मत दे जी अल्लाह मियाँ आपकी बरकत डाले। आपने सही कहा कि अल्लाह ताला से ही उम्मीद है वरना यहाँ पे हालात कोई नहीं रह सकते। और किसी के आगे हाथ क्या बुलाने हैं अल्लाह के आगे हाथ बुलाते हैं तो बस अल्लाह के भरोसा और किसी पे भरोसा नहीं। सही ये ऐसे लोग हैं नाज़िन
जो सफ़ेदपोश तबका है, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, कोशिश करते हैं कि एक बेहतर उनको ज़िंदगी फ़राहम कर सकें, लेकिन ये बिलों के चक्कर में, ग्रॉसरी पूरी करने के चक्कर में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि गुजारा किस तरह से करना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए एक आपा खड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम हाल है बेटा? आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सब्जियाँ लेने आई हैं और जी बेटा, कितनी महंगाई हो गई है? ये तो अब टाइम के साथ ऐसे ही होना है, मतलब दिन ब दिन हम लोग सब्र तो करते नहीं हैं और बेसब्री सी है सबकी तरफ। अफरा तफरी भी है और बेसब्री सी हाँ, भी है। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक आपने देखा, पिछले दिनों कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आए, बिजली के बिल बहुत ये ज़्यादा तो आए। बहुत जुल्म अब है। गैस 150% मजीद इजाफा, मतलब 150% मजीद इजाफा हो गया उसकी कीमत में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? बेचारा एक गरीब आदमी कैसे कैसे गुजारा करें? देखिए जी, अगर कोई भी खराबी है वो नीचे से शुरू होती है। अगर आप अपने घर में मुलाजम है तो उसको भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं से बेईमानी ज़रूर कर रहा होता है, ठीक है। हम नीचे से लेके ऊपर तक खुद को ठीक नहीं करते, दूसरों पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाते हैं कि दूसरा बंदा ठीक हो, हम ना ठीक हो। सही बात है। ये मैंने वैसे बड़ा नोटिस भी किया कि हर इल्ज़ाम हम गवर्नमेंट पे, सिस्टम पे लगा देते हाँ, हैं, सिस्टम लेकिन ये तो प्योरली गवर्नमेंट ही कर रही है ना। महंगाई का बम तो गवर्नमेंट ही गिरा रही है, गैस, बिजली, नहीं, पानी आप के ये बिलों में देखें इजाफा तो कि गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे ये होता है कि वो लिस्ट दे के जाते हैं, ठीक है, कि आपने ये रेट है। अब जब वो अब सर पे खड़े तो नहीं हो सकते सही ना, बात है, ठीक सही है। बात है। अब वो जब निकल जाते हैं तो फिर वो दुकानदार अपनी मर्जी का रेट, गाहक जब आता है तो वो कहता है नहीं मैंने इतने में ही बेचना है। अब मजबूर आदमी क्या करे? वो लेके जाएगा। ये तो दुकानदारों का भी कसूर निकल आया बीच में। सही कह रहे हैं आप, आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है ही है। नीचे से लेके ऊपर तक ये हम सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आप क्या लेके जा रही हैं? सब्जियां लेकर जा रही हैं? सब्जियां लेके जा कितने की आई हैं ये इतनी सी सब्जियां वैसे अंदाज़न? टमाटर तो 100 रुपये, बड़ी अच्छी बात है। टमाटर कम थोड़ा हो सस्ता गया, हुआ हुआ है। हाँ जी, सस्ता हो गया। आलू भी सस्ता हुआ है। आलू भी सस्ता हो गया, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, कि सब्जियां आम थोड़ी रूटीन कम में हो रही जो- हैं। हाँ जी, आम रूटीन में दुकानों में पहले होता था रेट ज़्यादा आलू का या टमाटरों का 200, अब सस्ता हो हो गया। हाँ, लेकिन वहीं पर अब दो तीन बम आने लगे हैं, उसके लिए तैयार हो जाएं आप। बिजली 5 रुपये पर यूनिट महंगी होने का खदशा है, समरी चली गई है। गैस 150% मजीद महंगी होने लगी है, सुई गैस। क्या करें हम? नहीं, इनको नहीं करना चाहिए और ऐसा तो नहीं होगा। चले जी, अगर हो रहा है तो कोई पॉलिसी उनकी होगी। उनकी पॉलिसी होगी, पूरा कहाँ से करेगी आवाम? अवाम तो आपको आपको मुश्किल हुई पता है, अपने ईमान से बताएं, मुश्किल हुई है पिछले महीने का बिल देते हुए? आपको लगा है कि इतने सारे पैसे बिलों में चले गए? फ्रैंकली होती है प्रॉब्लम, लेकिन अब क्या करें? उसका हल बता दें आप। है कोई आवाम के पास तो कोई हल? अगर बिल आ गया है तो हमने पे करना है, चाहे सुई गैस आए या ना आए। सही बात है, ठीक है। बिल हमने देना है, अगर नहीं देंगे तो कट जाएगा। कट जाएगा। जैसे अभी तो मुझे बड़े लोग ये भी कह रहे थे, ऑफ एयर भी कह रहे थे अक्सर लोग, कि जितने गैस के बिल आ रहे हैं ना सुई गैस के, इससे बेहतर हमारा कनेक्शन कट ही जाए। आप देखें, लोगों को एक नेमत भी जहमत लगना शुरू हो गई जाएगा। तो दूसरी जो गैस है सिलेंडर वाली, वो भी तो वो भी महंगी है। सही बात है, गुजारा तो करना है। क्या करेगा इंसान? तो बेहतर यही है कि ठीक है, जिस हालात में भी है, गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट अब मौका मिला उनको, ठीक है, अब सही करें। उम्मीद है वैसे आपको? हाँ, इंशाल्लाह ताला। आपा को मरियम जिस से लगी हुई है, हाँ, तो अवाम थोड़ा सा समझ रही है कि ठीक है। पसंद आ रही है आपको एज वज़ीर आला? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। खातून है और हाँ। अच्छा है, खातून के साथ
वो जज्बे से चल रही है, जा रही है, आ रही है, तो स्पीड तो उसने पकड़ी हुई है। अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन, अल्लाह उनको इसलिए कामयाब करे, इसलिए कामयाब करे क्योंकि वो कामयाब होंगी तो आवाम का भला होगा, आवाम का फ़ायदा होगा ना। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? दिन में कितने फेरे लगाते हैं, कभी गिने हैं? लारी अड्डे से आ रहा हूँ कि कोई सवारी मिल जाए। खाली आ रहे हैं, कोई नहीं चला? सुबह से कितने सवारियाँ? एक ही सवारी लेके हूँ लारी। सिर्फ एक? गुजारा कैसे होता है? क्या बताया? वो तो पूरे के पूरे पेट्रोल के पैसों में निकल गए ना, बचेगा क्या? वो तो मेरे गैस के पेट्रोल के लाते। तो बचेगा क्या? अल्लाह वाले से। अल्लाह वाले से, ये अल्लाह से हमें उम्मीद है और सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है, वरना तो हालात बड़े मुश्किल। किसी से उम्मीद बंदा रख सकता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता रहने का कोई हाल ही नहीं है। कोई एक मौका मिल जाए पाकिस्तान छोड़ के जाने का, ज़रा भी नहीं सोचूंगा छोड़ के चला। क्यों? अपना मुल्क छोड़ के चले हाँ जी, जाओगे? पाकिस्तान अपना मुल्क है। अपने मुल्क में क्या आपको बताऊँ कि क्या हशर, क्या हालात कर दी है। जो वो गाड़ी या गाड़ी राशन दे रहे हैं, बेकारी समझ के अवाम को गरीब भीख दे रहे हैं। लोग बेचारे परेशान है ना भाई, लोगों को चाहिए भी तो है, खाने के लिए नहीं है घर में, बच्चों को स्कूल से हटाने के बारे में लोग बात कर रहे हैं। इतने बुरे हालात हो गए हैं जो कभी नहीं हुए थे। बहुत बुरे हालात करती है। गैस और बिजली फिर महंगी होने लगी है। जी बिल्कुल। अब मेरा जो पिछली दफ़ा बिल आया था ना, उस पे थे मेरे 91 यूनिट। किसके? बिजली के, गैस के? अच्छा, बिजली के। तो वो था तकरीबन, बिल आया था तकरीबन 1700 रुपया, 1700। और इस दफ़ा जो यूनिट मेरे कंज्यूम हुआ वो है 71, बिल उतना ही आया। टैक्स बढ़ा दिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ा देते हैं, पिछले महीने कम होगी, इस महीने ज़्यादा हो गई। गैस फिर महंगी हो गई है, 150% मजीद समरी आ रही है जी, महंगी हो रही है। 350 रुपये किलो। LPG भी महंगी हो गई है, सुई गैस हाँ भी। जी, वो भी। घर का गैस का बिल कितने का आया था? कितना आया था? गैस का बिल हमारा जो है ना, अभी गैस आती नहीं है। हाँ। गैस तकरीबन रात को 10 बजे बंद हो जाती है, अफ्तारी के टाइम छोड़ते हैं, वो भी बहुत कम आती है, फिर भी 3000 रुपया बिल आ गया। और जो पानी का बिल पहले आता था महीने बाद, 2-3 महीने बाद आता था, 500-600 से ज़्यादा 1000 रुपया आ जाता था। अब वो हर महीने आ रहा है 2200, 2200। सही कह रहे हैं, फिर बिल पूरे करते करते बाकी चीज़ें मैनेज नहीं होती। अब ये समरी चली गई है गैस के बिल महंगी होने की, और यकीन है रिकॉर्ड देखते हुए कि उसमें इजाफा हो जाएगा, वो 150% और इजाफा हो जाएगा, और सारे का सारा बोझ जो है वो आवाम ने बर्दाश्त करना है। मैंने आपको बताया ना कि भाई फिर हमने क्या, यही है कि भाई हमें मौका मिले कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। चले, अल्लाह मियाँ हमारे हाल पर रहम करे। अकेले हुकूमत करते हैं, जब अवाम ही नहीं यहाँ पे रहेगी किस पे हुकूमत करें? अच्छा, कसूर किसका है? इनका कसूर है? आपको लग रहा है नून लीग का कसूर है? अवाम का भी कसूर है, उनका भी कसूर है। नून लीग को तो आए हुए 1 महीना हुआ, ज़्यादा कसूर अवाम का। ज़्यादा कसूर अवाम का? क्यों? अवाम का, क्योंकि अवाम जो है ना, हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा बंदा ना, जो हर एक की सोच है कि भाई दिहाड़ी कैसे लगानी है, चाहे वो हराम है चाहे वो कैसे भी है, दिहाड़ी कैसे लगानी है। सही कह रहे हैं। किसी को हमने छिलना कैसे है, हर एक की सोच यही है। जिस दिन ये सोच ख़त्म हो जाएगी ना, उस दिन हमारी आवाम सही हो जाएगी। आवाम सही हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाम का भी कसूर है और ये सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक भाई आए हैं यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? क्या करते हो आप? मैं इनड्राइव चलाता हूँ। इनड्राइव चलाते हो? कैसा चल रहा है काम? तो वो आपने रिक्शे वाले से भी पूछ लिया कि जो सीन चल रहा है, ठीक है। इनड्राइव हमसे सेल टैक्स भी वसूल करती है, और जो 2-3 किलोमीटर सवारी दूर होती है उसको भी पिक करना है, वो भी हमारे खाते में आता है। सबसे पहले मुझे दिली खुशी हुई कि सिटी 42 न्यूज़ से आप, पहली मैंने ऐसी सहाफ़त में देखा कि सिटी 42 न्यूज़ ने आवाज़ उठाई है महंगाई के ख़िलाफ़। मैं मोहसिन नकवी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा भी करता हूँ कि अगर 32,000 रुपये उन्होंने एक सैलरी की जरा रखी थी ना, वो 32,000 सैलरी कोई भी नहीं दे रहा। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके अलावा कोई भी नहीं 32,000 सैलरी दे रहा। अगर कोई 32,000 सैलरी देता है, और दरख्वास्त है मेरी ख़ास करके वज़ीर आला पंजाब साहबा जो बन गई है, जिसने भी बना दिया बन गई है, उनसे दरख्वास्त है कि 32,000 रुपया अगर सैलरी हो, उस 32,000 सैलरी में मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगा, घर का सिस्टम कैसे चलाऊंगा? 32,000 में मैंने सैलरी भी देनी है, राशन भी लेना है, ये हर चीज़ मैंने देखनी होती है।
और 49,000 मैं बराका से बिलोंग करता हूँ। मैं इधर आके काम कर रहा हूँ, किसी की गुलामी कर रहा हूँ, मतलब कोठी में काम कर रहा हूँ अपना घर छोड़ के। बात ये है कि 49,000 रुपया मेरा पीछे घर बंद पड़ा हुआ घर है, मराका विलेज है, इनके हल्के का मरियम नवाज के हल्के का ही आता है, रेमंड NA 132। 49,000 रुपया मेरे घर का बिल आ गया है, ना उधर कोई रहता है, ना कोई बात, ना कोई सही है। गैस का बिल आ गया। सिस्टम बड़ा खराब हुआ है भाई। सिस्टम अभी बड़ा तो खराब बता रहे थे गैस नहीं आती लेकिन बिल आया हुआ है। इनको ऐसे इकदाम करने चाहिए। ये पेट्रोल सस्ता IMF से ये कर रहे हैं ना, डील करें, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये आवाम को रिलीफ देने के लिए उनके लिए भी कुछ सोचे, आवाम के लिए भी कुछ सोचे। सही कह रहे हैं आप। लोग अभी तक लोगों की कमर टूट गई है बिजली और गैस के बिल पूरे करते करते। अब दोबारा से समरीज चली गई हैं, बिजली भी महंगी होने की और गैस भी महंगी होने की। बेचारी आवाम तो पिस गई ना। मेरे ख्याल से ये मेरी पट्टी नहीं चलनी है। बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आपने बिल्कुल ऑथेंटिक बात की है। मैं हमेशा सिर्फ उस शख्स की बात काटती हूँ जो गाली देता है, जो बदतमीजी करता है, वरना आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और ये अवाम का मुतालबा है भाई। तो कुछ हालात पर रहम करें। बानी PTI उसका नाम लेने पे पाबंदी है। अगर वो उसको नहीं ना ये लाना चाहते, कम से कम उनको हुकूमत दे देते। तो खुद ही आपने देखना था कि भाई ये वाली बातें ना बड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। हुकूमत कैसे दे देते, नंबर पूरे नहीं कर सके वो। ठीक है, आप खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, मैंने नाम ले दिया। ठीक है, चेयरमैन PTI, जिनका साबिक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म खान साहब का जिक्र कर रहे थे आप। उनके दौर में भी बड़ी महंगाई थी, आवाम को रोते देखा मैंने, दुहाइयाँ देते हुए देखा। मैं उस वक्त भी रोड शो करती थी, मैं उस वक्त भी महंगाई पर शो करती थी। बहरहाल जी, आखिरी बात मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। सिचुएशन का हल बता रहा था, क्योंकि अवर सीरीज जो है ज़्यादा स्पोर्ट उनके डॉलर इनकम आती थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान चलता था। अब उनकी इनकम ही नहीं आती तो पाकिस्तान कैसे चल रहा है? अच्छा, आप उनकी इनकम नहीं आ रही, इस वजह से पाकिस्तान नहीं चल रहा। चले, ठीक है। पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा पाकिस्तान में। इन्वेस्टर कैसे पैसा थोड़ा सा टाइम दे दें इस हुकूमत को, या नहीं आपको लग रहा है कुछ नहीं कर सकते? हम इसको भी देते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि उनके लिए भी रिलीफ निकालें। अगर उनको रिलीफ मिलेगा, वो पैसा पाकिस्तान में लाएंगे। सबसे पहले कानून साजी की जाए, प्लीज ठीक की जाए। जो ठीक है, इदारे ठीक करने की ज़रूरत है, सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अंकल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक के दौरान। मैंने कहा आप ऑनर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी खैरियत है आपका? जी बिल्कुल ठीक। नाम क्या है? यूसुफ। यूसुफ सर, मुझे बताएं, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, जी आपने कहा आपका सवाल क्या है? मैंने कहा सवाल है जी महंगाई का, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या करें, ये महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। महंगाई का जिन काबू आ सकता है अगर ये अपनी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सियासत की, इससे बाहर निकल के देखें तो महंगाई का हल तो है। करप्शन जो है ना, करप्शन भी ख़त्म हो सकती। पूरी दुनिया में करप्शन है, लेकिन जिधर 100% है मुल्कों में, अमेरिका भी करप्शन है, लेकिन ऐसी करप्शन नहीं है। मैंने दुबई में भी करप्शन देखी है, लेकिन ऐसी करप्शन नहीं है। वक्त की करप्शन है, टाइम की करप्शन है। हुकूमत बन बिल्कुल चल पड़ा, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। IMF ने कर्जा ले लिया। मैं सुबह अखबार में देख रहा था कि 150 करोड़ का लगी है। नहीं जी, 150% गैस महंगी होने लगी है। IMF पैसे दे रहा नहीं दे रहा, वो एक अलग खबर है। जी 4 रुपए फी यूनिट में समरी भेज दी गई। जी ये जो बिजली ना बढ़ाएं और ये महंगाई पे कंट्रोल कर सकते तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज पंजाब पे कंट्रोल हासिल कर सकती है। और ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में प्लस ये फ्रूट आ गया, दूध आ गया, अगर ये मरियम दूध पे ही काबू कर लेना, अवाम को असल दूध पिला दे और पूरी कीमत के एक मक्का कॉलोनी में
120 रुपए किलो दूध बेच कीमतें कंट्रोल कर लेगी चाचू, सब्जियां, फल, आटा, चीनी, घी, इनकी चीजें कम कर दे, कीमतें कम कर दे, आवाम में बिल्कुल बिल्कुल। हमें वो लीडर चाहिए जो हमारी सहूलत सोचे, जो अपनी सहूलत सोचे उसकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इमरान खान या दूसरा मतलब कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए ना, हमें कोई इतराज नहीं। हुकूमत अगर ईमानदारी से करेगा तो वो सर अवाम को सुकून मिलेगा तो वो बादशाह बन जाएगा हुक्मरान, वरना वो नालायक रहेगा और अवाम उससे खुश नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सवाल सिर्फ वही है कि महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, वो चाहे IMF के प्रेशर की वजह से हो, मुल्क की अंदरूनी पॉलिसीज़ की वजह से हो। आवाम वो एक्सप्लेनेशंस नहीं सुनना चाहती। आवाम को महंगाई में कमी चाहिए, आवाम को बिल कम चाहिए, गैस के, बिजली के, पानी के। आवाम अगर सड़कों पर आ रही है सब्ज़ी लेने, फल लेने, चीनी, आटा लेने, तो उसको वो सस्ता चाहिए। सब्जियों की कीमतों में कदरे कमी वाक़या हुई है, जिस पे आवाम थोड़ा खुश भी नज़र आ रही है कि खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पर जब गैस के बम गिरा दिए जाते हैं, आवाम फिर से परेशान हो जाती है कि अगले महीने का बजट किस तरह से मैनेज करना है। और ये मुश्किलात आपको दिखाने का मकसद, आवाम की तमाम बातें आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा इनकी सुनवाई करें, कुछ हालात को बेहतर करें। मज़ीद बम गिराने के बजाय अब थोड़ा बेहतरी की तरफ, वो जो ग्राफ अब टॉप पर पहुंच गया उसके नीचे आने की बारी है। और ये करना पड़ेगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, वरना आवाम बेचारे बहुत बुरे हाल हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।